कागज उठा लेकर आओ। देखिए कौन कौन वो दिया है लगान, कौन नहीं दिया है सरकार। और देखिए एक बात और सुन लो, अरे कहो। ये हमारे रैयत, ये बताओ कैसे चल रहे हैं। अरे सरकार बिल्कुल से खुशहाल, बिल्कुल से हरा भरा, बिल्कुल से दिन कौनो चीज का कमती ना है सरकार। कोनो परेशानी नहीं अरे है। कुछ ना है सरकार, जाए दो, एक चिंता नहीं है तो। ये बताओ कोनो परेशानी आपका हो तो मुझे बताइए। सरकार हमें तो परेशानी है। आपको कौन परेशानी अब सरकार अब कहबे तब। बताइए कौन परेशानी हो। सरकार तब बैठो। साहब बहुत गरीबी, साहब बहुत गरीबी, हमारे कुकुरवन पर ख्याल। साहब बहुत गरीबी, साहब बहुत गरीबी, हमारे यही कुकुरवन पर ख्याल। साहब साहब कही साहब तुम्हारे दुई बहनी, साहब तुम्हारे दुई दुई बहनी, तुम्हारे दुई दुई बहनी, हमारे पे तू ही ये बताओ यह बढ़िया पड़वा बिक रहा है साले। आए। ये बढ़िया पड़वा क्या बिकता है रे। सरकार आप कहो है कि अगर कुछ तुहरे कष्टी हुए तो बता दियो। तो क्या कष्टी है पड़वा और बढ़िया का कष्टी है। अरे साहब हमारे गांव में कुकुर बहुत है और तुहरे गांव में कुतुई नहीं, तो हम सोचे ना कि इहो पूर हो जाए। अरे अब ठीक से जो यहाँ राज के दरबार है और जो कुतुइन और कुकुर। और सरकार तुहरे गाँव में कहत पड़िए बहुत है और हमारे गाँव में पड़वा बहुत है। बहुत मारे जाओगे। और सरकार कह रहा अपन बताई दियो। देखिए जाके महल में रजिस्टर उठा लेकर आइए। कौन लगान दिया है कौन लगान नहीं दिया है। हे हलायन भला। आप पढ़ कर सुनाइए। सरकार आप बताइए कौन नाम बताओ कौन नहीं दिया है। देखो नरदाहे छुर छुर केलही गोबरे। अरे सरकार घूरे नरदाहे पिलपिल ढिल ढिल, ये सब तो दे देनी सरकार। सरकार ये चिरकाहे दे देनी और सरकार लागत है। क्या कम तुमको कम मिल जाता है रे। ना ना सरकार एक जने बाकी है ये सरकार। बाकी इसमें लिखा है है। हाँ। कि राजा परसोत्तम तिरहू शहर का वो 12 या 36 साल का लगान बाकी है सरकार। राजा परसोत्तम जी हाँ सरकार। 12 या 36 साल की लगान बाकी है। जी हाँ सरकार। देखिए वो बहुत वीर है साला। कौने हिसाब से वो सो वसूलू।
अब सरकार, अब तू जैसे बताओ वैसे धरी सरकार। मंत्री, और मैं समझ सोच रहा हूं कि यहाँ पर बीरा रख दो, और क्या जब बीरा उठा ले आधा रात, और ये आधा रात के मालिक मैं बनाऊंगा, और लड़की लगा मैं शादी रचाऊंगा। सरकार, यहाँ पर पीढ़ा रखाई दी, यहाँ पर पीढ़ा रखाई दी, अब बीरा रख दो। और यहाँ पर पीढ़ा रख दीजिए, पीढ़ा उठाई। अरे हे हरामजादे, अरे पीढ़ा कौन है रे? पीढ़ा? तो पीढ़ा क्या कहता है? आप का कहो सरकार? बीरा रख दो। अच्छा तो यस कहो पान का पीरा रख दो। हाँ, पान का बीरा रख दो। जब बीरा उठा ले, और एक बंदूक, और आधा रात का मालिक मैं बनाऊंगा, और लड़की लगा उसका शादी रचाऊंगा। तब तो भैया बहुत बढ़िया है। ठीक है सरकार, अब हम डुग्गी लगाई दी। हाँ ठीक है, लेकिन यह गौवा में सरकार आप बैठा जाए चाहे और चाहे जावा जाए, डुग्गिया तो हम लगाई दे भाई। हे बाबू, कहीं डुग्गी लगाई दियो तो कहाँ जाए हो? कुल कुआं खाद मर्दे कहो कुकुर बिलार काट ले जाए। अरे कुछ कह कर सबका भलाई ले नहीं डुग्गी दे दिए नहीं ठिकाई। बहुत बढ़िया हो। और सदा भवानी दाहिनी किसन मुखरा हो गए। उपाच दियो मेरा चकरे की ब्रह्मादेश कहे। बड़ा
कुछ नहीं हुई। हमार मना कहते एक चीज और एक भाव हे खेदू भैया हमारे कहा था अनिल मुराली के मास्टर ये कहा था धोबियवा सुनाई दो तो वह सुना दी भाऊ। अरे भैया कल यहाँ लोग कह रहे कहूँ आए हैं अरे पूरु बैदिया का धोबिया चला नहीं रिया का धोबिया चला नहीं रिया का औ ले बादरिया घना हो। अरे बेवकूफ, तुमने कहा कि बीरा रख दो और तुम आल्हा गावत हो या धोबियवा गाना सुनाते हो। आए बीरा रखा। अरे है बीरा रक्षण हो हे बाबू हे तो डुग्गी दिया। अरे मने बिल्कुल से तैयार है तम लोग ठाड़न हो तू ही बीरा रख दिया और तू ही उठाओ जाता। बा हम जाए थे डुग्गी दे है न बहुरा है देखो समझाओ हो। अरे बौरा डुग्गी दे दो जिसका बीरा रखना है उठा ले तो। ठीक है कोई बात नहीं। हेलो 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 हाँ दोस्तों यहाँ का दिल्ली का राजा मान सिंह ने एक बीरा रखाए हैं और जो उस बीरा को उठाएगा आधा राज का मालिक बनेगा और कारतूस बंदूक मिलेगा और लड़की लगा के शादी होगा। लेकिन ऐसे नहीं, जो राजा परसोत्तम से 12 या 36 साल का लगान लाएगा उसी के साथ शादी होगा और आधे राज का मालिक बनेगा। अब डुग्गी दे देना और जब कहीं आना हो तो खुद उठाएगा। अरे सरकार ने बिल्कुल से दिन डुगिए दिए तो है समनवा है। अरे ये दिन बन कई गुअरी भोली दुल्हनिया ये दिन बन कई गुअरी भोली दुल्हनिया अपने सजनवा घरवा गुलाम, हाँ चचा। आप किस चीज का यहाँ पर डुबकी लगा रहे हैं? चचा बोलिए। देखिए यहाँ पे डुग्गी लगा है और मुनादी हुआ है जो दिल्ली के राजा मान सिंह ने एक बीरा रखाए हैं। क्या बीरा रखा है? जी हाँ, और उस बीरा पे ये शर्त है क्या है? कि जो राजा परसोत्तम से 12 या 36 साल का लगान लाएगा उसी का आधा राज का मालिक बनाया जाएगा और साथ में कारतूस बंदूक। उसके बाद में लड़की लगा के शादी करेंगे। ये बात है? जी हाँ। तो ठीक है, अगर बीरा जहाँ पर रखा है आप मुझको ले चलिए और हम लोग भी चलेंगे बीरा उठाने के लिए। चलो चाचा, पहले हम ही उठाए। तो चलिए। चलो। चाचा बोलिए।
यही बीरा है। जी हाँ। ठीक है, अगर ये बीरा है तो आप बोले थे कि हमारे पास कोई रोटी बनाने वाली नहीं है। अगर आप कोशिश करें, अगर ये बीरा आपसे उठेगा तो आधे का मालिक राज का आपको बनाऊंगा और आशा लड़की लगा के शादी आपका कर दिया जाएगा। और चचा जोन हारे हो रहा, क्या हारे थे? वो अपने चचा वाला। वहां मैंने हारा था तुमको यहाँ लाने के लिए। अब आप यहाँ अगर ये बीरा उठाएंगे और उठा लेंगे तो आधे राज का मालिक आपको बनाऊंगा। क्या बन वचन आजकल बहाई वहां जात है। हाँ तो ठीक है, उठाइए। अबे अरे चचा जग हमार टूट गए। क्या हुआ रे? अरे चचा हमार जगह टूट गई, कतिकवा उड़ गई रे चचा। अबे ओ साले, आह, साला बोल रहा था कि अभी तो मैं बीरा उठा लूंगा। अरे चचा, अरे हमारा चचा, चुप साले! ओ चचा। साले बहुत मारे जाओगे। आह, तुम्हारे साले मैयत पड़ा है क्या रे? अरे चचा हमार तड़वा उड़ गई रे। अबे ओ साला, उठ 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 उठ। चचा हमार जगह टूट गए। अबे साले जांघा नहीं रे, साले जांग टूटा हुआ है। हाँ चचा। तो ऐसा बोलना। चचा क्या करी? उठिए। अरे हमारे चचा ये का सोहराओ रे। बदतमीज कहीं के। उठ साले। चचा तेरी मलहम हराम कुछ करो ही। अबे उठ साले, मलहम तेरा डॉक्टर के यहाँ से आएगा। चचा नहीं उठत है। अबे साले कैसे नहीं उठ रहा रे? नहीं उठत है चचा। उठिए उठाओ चचा। उठिए उठिए। चचा ना उठाओ तो उठाओ ही। ठीक है, ला हाथ। ये चचा बोलिए। कौनो जादू तो नहीं मार दी हो। अब तो तू साला ठीक हो गया। हे चचा तू कोनो जादू जानते हो? मैं कोई जादू नहीं अब जानता। भैया हम नहीं जब जाओ तो उठाओ का। क्या आप नहीं जाएंगे? अरे ना हमार जगह टूट गए, हम नहीं जाए। ठीक है, मैं देखता हूँ। अरे ऐसन बिरवा, अरे धराई बिरो महाराजा हो, छूतई बिरवा का पैरे दुनो हाथ तनी छूतई बिरवा। ये बताइए कि ये कौन सा राजा बीरा रखवाया है कि जो बीरा के तरफ ताको तो लगता है बीरा मुझको खा जाएगा, और बीरा के तरफ हाथ बढ़ाऊं तो हाथ ही नहीं काम करते हैं। ठीक है, लेकिन मैं अपने मालिक से यही दुआ करूंगा कि ये बीरा मुझसे औस से उठ जाए। बोलिए। अबे साले, मैं अपने भगवान का नाम अपने आत्मा से ले रहा हूं
कि या मेरे मालिक, या मेरे मौला, ये बीरा मुझसे और से ही उठ जाए। बोलिए। या मरे मौला, इन्हें पहुंचा दिया उतरौला। अबे साला, बदतमीज कहीं के। मैं ये बीरा उठाने जा रहा हूं और ये बीरा मैं जरूर उठाऊंगा। ठीक है, मैं उठा रहा हूं। अरे सहारा दे दो नाय, ओ सहारा दे दो नाय, तो बाबा आदम के दुलार तनि सहारा दे दो नाय। गुलाम, क्या बात है? ये बताइए, बीरा तो मैंने उठा लिया, लेकिन इस बीरे में क्या लिखा है और क्या करना है, आप बताइए पढ़कर मुझे। अबे ओ साले, ये छगड़िया बकड़िया क्या है रे? यह पहला अक्षरवा लिखा रहा भला लो। यही लिखा है। तब और कहो। ठीक है, तो आगे देख क्या लिखा है। सरकार, इसमें लिखा है चच्चा ना बोलिए। कि जो राजा परसोत्तम से 12 या 36 साल का लगान वसूलेगा वही आधे राज का मालिक बनेगा और कारतूस, बंदूक और लड़की लगा के शादी होगा। तो ये बताइए कि वही राजा परसोत्तम तो नहीं है कि राजा परसोत्तम कोई दूसरा है ये? अब सरकार, हमें कौन मालूम है चच्चा? लेकिन वो तो मेरा दोस्त है। चच्चा देख ली फिर से। चच्चा तुहार दोस्त ये राजा परसोत्तम तिरहुत शहर के हुए हैं। तिरहुत शहर का रहने वाले हैं? हाँ, लिखा है। क्या पत्र में यही लिखा है? जी हाँ। ठीक है, लेकिन वो तो मेरा दोस्त है गुलाम, मैंने तो उसे दोस्तदारी किया हूं। तब चच्चा आप ही सोचो, तुहरे माँ को लिए सुअर गाय का काव चला। जाओ सारा। लेकिन अगर जो बीरा उठा लिया और उठा के काम हासिल नहीं किया तो फिर पीछे क्या लिखा है उसमें? पीछे यह लिखा है कि जो बीरा नहीं उठाएगा और बीरा उठा के पीछे हट गया, बहुत गलत है। क्या लिखा है? अरे बाप, वहां तो लिखा है कि जे पीछे हट गए बीरा उठाए की तो उनके काई का हुई। क्या होगा? उनका लागत है, लिखा है सरकार कि उनको इस संसार से निकाल दिया जाएगा। इस संसार से निकाल दिया जाएगा? जी हाँ। लेकिन ये बीरा तो राजा का अमानत है और राजा का अमानत वफादारी और गद्दारी ये करना ही होगा। अब जाओ चच्चा, तोहरे मना हुआ जोन करो। अगर जब मैं दोस्ती देखता हूं तो इधर राजा ने मुझको भार में झोंकवा देगा। अरे चला जाओ तो हाँ, लड़के बच्चे। तो सुनिए गुलाम। ये चच्चा बोलिए। बीरा उठाई ली हो काहे का? तू बीरा उठाई ली हो, चच्चे बैठी, हमने कहा तू आज। सुनिए गुलाम। गुलाम हाँ चच्चा। सुनिए, देखिए वो राजा परसोत्तम के पास
1600 फौज हैं और हमारे पास एक भी फौज नहीं है। हम उससे अकेले लड़ाई कैसे कर सकते हैं? चचा तो है नहीं जान पायो भला लो। अरे जाए के वक्त पर तुझसे कुछ कही ना। हाँ, जब हम लोग दोस्तारी हुआ है और जब अपने अपने घर गए हैं तो यह बात हुआ था कि कोई अगर मुसीबत आप पर पड़ेगा तो पत्र हमारे नाम से भेज देना, हम आपके दरबार में अवश्य आऊंगा। वाह चचा शाबाश शाबाश चचा शाबाश। अब साले, तो कलम लाइए और कापी लाइए और पत्र लिखिए। मैं पत्र भेज रहा हूँ। कलम लिया ले आए चचा। पत्र जाएगा तो हमारा दोस्त अवश्य मिलने आएगा। हेलो चचा लिखो। आप लिखिए, मैं बता रहा हूँ। हम ही लिखी। आप लिखिए। अरे पहला परवनवा, अरे लिखो भैया गुलमा कि लिखो भैया, अरे सारैया कई बयान तनी लिखो गुलमा। लिखो गुलमा सारैया कई बयान तनी लिखो गुलमा। अरे दूसरा है परवनवा, अरे लिखो भैया गुलमा कि लिखो भैया, दोसिया मई दरबार तनी लिखो भैया। लिखो भैया, दोसिया मई दरबार तनी लिखो गुलमा। और लिखिए गुलाम, मैं बता रहा हूँ। अरे अपने महलिया, अरे जो अन्ना करो कि होई दोसावा, अरे गौवा केरा मास तनी होई दोसावा। होई दोसावा, अरे गौवा केरा मास तनी होई दोसावा। अरे अपने महलिया, अरे जपनिया पियो कि होई दोसावा, अरे गौवा केरा खून तनी होई दोसावा। होई दोसावा, ये गौवा केरा खून तनी होई दोसावा। गुलाम और लिखे। अरे अपने है बेही के सजिया, अरे जो सूतो कि होई दोसावा, अरे मतवा केरा से जितनी होई दोसा। होई दोसावा, ये मतवा केरा से जितनी होई दोसावा। गुलाम, ये 3 पत्र 3 बार में देना है और आप ये पत्र पहुंचा देना, लेकिन यहाँ का राज आपको कुछ नहीं बताना होगा। अरे चचा जाए दो, हम कुछ नहीं बताए। ठीक है, आप जाइए और बहुत जल्द से जल्द पहुंचाइए, क्योंकि समय बहुत कम है, नई संगीत में बहुत टाइम लग जाएगा। चचा कहाँ पहुँचावे खाए? एक तिरहुत देश में पहुंचाना है, राजा परसोत्तम के पास। अरे चचा